धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम हैं, उन्होंने गठबंधन पर अपनी पार्टी की स्थिति को पूरी तरह साफ कर दिया, जिससे कहा जा सकता है कि ओवैसी ही नहीं पूरे विपक्ष को साइड करने पर तुली हुई हैं। वो किसी को भी अब कोई भाव नहीं देना चाहती हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश हमने निकाले हैं, वो आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। और इसके अलावा रविवार को यानी कि इतवार के दिन की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी खुले मंच से गरजे और उन्होंने भी गठबंधन को लेकर बहुत सारी चीजें गिनवाई। अलबत्ता यह अलग बात है कि बिहार में बसपा के साथ गठबंधन में रहने वाले ओवैसी ने कहा कि आपने सपा को देख लिया, आपने बसपा को देख लिया, आपने कांग्रेस को देख लिया, अब हमारे संकल्प मोर्चा को भी देख लो, इसको भी वोट दे दो। ऐसे देखा और समझा जा सकता है इन दोनों के बयानात को। दो हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में मायावती और ओवैसी को लेकर बातचीत करेंगे। खबर के दूसरे हिस्से में मायावती और आदर्श विपक्ष जो है, जो अन्य विपक्षी दल हैं, जहां 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, मायावती ने कहां पे किस किस तरीके से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उसे कैसे देखा समझा जा सकता है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत अभी करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। तो खबर के पहले हिस्से की शुरुआत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बयान से। बलरामपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, रविवार का दिन था। यहां ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच पे मौजूद असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, तभी मायावती की कुछ चीजों को समझा जा सके। ओम प्रकाश राजभर साहब ने संकल्प मोर्चा बनाया है और हमको जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ को हासिल करने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हमको नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये लड़ाई जो लोग लड़ा रहे हैं, इसके खात्मे के लिए, जहर के खात्मे के लिए, इस मुल्क, इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोहब्बतों की फिजाओं को आम करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, कांग्रेस को दिया। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा, जिसकी ओम प्रकाश राजभर क़यादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पलड़ा है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा, इंशाअल्लाह ताला। सुन लिया आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपने कांग्रेस को देख लिया, सपा को देख लिया, बीएसपी को देख लिया, अब हमें भी देख लीजिए। हमने संकल्प मोर्चा बनाया ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए और इंसाफ पाने के लिए। ये उन्होंने तमाम चीजें कही हैं, आप जानते हैं हर आदमी यही कहता है। लेकिन मायावती क्या कह रही हैं वो अब आप सुनिए, और सीधे कह रहे हैं कि कौन आए उत्तर प्रदेश में और कहां से आए, हमें इससे मतलब नहीं है। सुन लीजिए कैसे वो कह रही हैं। अब कौन उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। जिस हिसाब से मायावती बात कर रही हैं उससे साफ लगता है कि उनका इशारा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन यूपी में चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं। क्यों इनकार कर रही हैं वो भी मायावती ने बहुत बेहतर ढंग से बताने की कोशिश की, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। हमें इस बात का एहसास है कि हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है, तो जिससे गठबंधन करते हैं उसको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं होता है। जब हमको कोई फायदा ही नहीं है गठबंधन से, तो फिर हमें गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा।
सुना आपने, मायावती ने कहा कि हमारा वोट तो दूसरी पार्टी को मिल जाता है, दूसरी पार्टी को वोट हमारे कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाता है, यानी कि हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता, इसलिए अब हम कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। 2022 का चुनाव भी हम लोग अकेले लड़ेंगे, 403 सीटों में से एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे। अब इस पे बात कर लेते हैं कि मायावती का ये कहना कि दूसरी पार्टी के नेताओं को हमारा वोट मिल जाता है और दूसरी पार्टी का वोट हमें नहीं मिल पाता, तो सबसे पहले सामने रखते हैं बिहार को। बिहार में 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी बड़े खुश हैं। बंगाल जीतने निकले थे, लेकिन वहां पे अब्बास सिद्दीकी ने उनकी हवा निकाल दी। अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस के साथ चले गए और इनको टाएं टाएं फिस कर दिया। ये वहां टिक नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी एंट्री कर चुके हैं। तो बिहार में गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे ओवैसी, 5 सीटें वो जीत गए और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने माना कि उनके पास वक्त नहीं था, उनके पास समय नहीं था, वरना वो जाते बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के हक में, प्रत्याशियों के हक में भी प्रचार करते। तो साफ मायावती कह रही हैं कि हमारी वजह से ओवैसी को फायदा हुआ बिहार में, लेकिन ओवैसी की वजह से हमें बिहार में कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो समाजवादी पार्टी की बात कर रही हैं, यानी कि अखिलेश यादव की बात कर रही हैं, तो वहां तो ये फार्मूला लागू होता नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमट गई थी बहुजन समाज पार्टी, एक भी लोकसभा सीट नहीं आई। लेकिन 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनकी 10 सीटें आ गई। यहां तो फायदा हुआ, जबकि उल्टा नुकसान हो गया किसको? समाजवादी पार्टी को। वो 5 सीटों की पार्टी थी और 5 सीटों की पार्टी बनकर रह गई 2014 और 2019 में, जबकि वो बढ़ सकती थी। इस बार उसको फायदा हो सकता था। हो सकता है 2022 में जो है वो फायदा अखिलेश यादव उठा लें और बहुजन समाज पार्टी जो अभी कह रही हैं कि अकेले लड़ें, तो वो जैसे 2012 में सिमटी थी कुछ सीटों पर 47 पे और उसके बाद अब जाके 2017 में सिमट गई थी 19 सीटों पर, तो हो सकता है 2022 में इससे भी बुरा हश्र हो, या हो सकता है कुछ फायदा हो, क्योंकि 10 सांसद तो जीत के आ चुके हैं। लेकिन वो जो कह रही हैं उसे साफ समझा जा सकता है, उनका इशारा ओवैसी की तरफ ज़्यादा है और उनका इशारा सपा की तरफ कम है, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ मैं आपके सामने सबसे पहले मायावती का वो बयान रखना चाहता हूँ जिसको लेकर उन्होंने ऐलान किया कि हम पुडुचेरी में चुनाव लड़ेंगे, हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, हम केरल में चुनाव लड़ेंगे, हम तमिलनाडु में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन असम में चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुन लीजिए। अब मैं मीडिया को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़े हैं। और इस मामले में आज मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन के खास मौके पर वहां अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करती हूँ कि वे ये चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़े तथा अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट भी दिखाने का हर संभव पूरा प्रयास करें। इस बयान के सामने आने के बाद जो सबसे पहला सवाल धाकड़ खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहता वो ये कि असम में चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगी मायावती। बता दें आपको, इन तमाम 5 राज्यों में वर्तमान स्थिति को देखें तो असम में ही भाजपा की सरकार है। इसके अलावा कहीं और पे असम के अलावा किसी भी राज्य में विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। तो क्या 4 राज्यों में चुनाव लड़कर जो है भाजपा को फायदा पहुंचा जाने की तैयारी में है मायावती, ताकि विपक्ष का वोट कट सके? और असम में इसलिए नहीं लड़ रही हैं क्योंकि असम में लड़ेंगी तो उसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। ये एक तस्वीर उभरती है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर ये भी उभरती है कि आखिर एक महिला होने के नाते वो ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है। बता दें आपको, जब आप पूरे देश में अध्ययन करेंगे तो 3 महिलाएं ही मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाई देती थी, जयललिता, ममता बनर्जी और तीसरे नंबर पर मायावती। जयललिता भी इस दुनिया में नहीं रही हैं, ममता बनर्जी और मायावती हैं। मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे हुए हैं, जबकि ममता बनर्जी वर्तमान में अपने आप को सीएम बनाए रखना चाहती हैं। बंगाल की वहाँ पर चुनाव चल रहा है। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी को एक सीएम महिला के तौर पर ममता बनर्जी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था मायावती को? लेकिन मायावती क्यों नहीं खड़ी हुई है, यहाँ ये भी सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन साफ दिख रहा है कि 4 राज्यों में चुनाव लड़ना और एक राज्य में चुनाव लड़ने से परहेज करना कि शायद भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वोट कटवा के तौर पर बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। या हो सकता है इसके कुछ और भी राजनीतिक मायने हों, क्योंकि राजनीति कई ऐसे समझी नहीं जा सकती है, इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। कुछ चीज़ें उभर रही थी, मुझे लगा वरवली आपको भाई
बहुत सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। ज़्यादा सोचने विचारने में क्या आता है ना, खबरें पुरानी बासी हो जाती हैं, लोग फिर उनको देखना सुनना नहीं चाहते। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।